राम राम। 2025 नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 कुंभ लगन वालों के लिए क्या फल लेके आ रहा है, यह राशिफल एक साल के लिए 2025 के लिए कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप यह नहीं समझ पा रहे कि कुंभ लगन आपका है कि नहीं, तो बड़े आसानी से समझिए। ये जो भाव है इसे प्रथम भाव कहा जाता है। जैसे आपकी राशि होती है कुंभ राशि, उसी प्रकार से वह राशि अगर इस भाव में आ जाती है, ये जो भाव आपको नजर आ रहा है, इस भाव में यह 11 नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है अगर आपको, तो इसे कुंभ राशि कहा जाता है और यही कुंभ लगन बन जाता है, क्योंकि इस भाव को कुंभ लगन कहा जाएगा अगर यहां पर 11 नंबर राशि हो जाएगी। वैसे इस भाव को लगन कहा जाता है, तो लगन में जब 11 लिखा हो तो उसे कुंभ लगन कहा जाता है। अगर फिर भी आपको मेरी बात समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पर लगन और राशि का भेद समझने के लिए एक वीडियो बना रखा है। उससे आप अपनी लगन राशि भी जान जाएंगे, जन्म राशि भी जान जाएंगे। बड़ी सरल विधि है। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों के बारे में। देखिए, किसी भी चीज को समझने से पहले उस व्यक्ति को समझना जरूरी होता है, फिर बात समझने में आसानी होती है। कुंभ लगन वाले व्यक्ति कैसा स्वभाव लिए होते हैं, अगर आपने कभी कुंभ लगन का साइन देखा हो तो एक व्यक्ति इस तरह से घड़ा उल्टाए हुए खड़ा है और उस कलश में से पानी झलक रहा है। यानी कि कुंभ लगन जो होता है ये सेवा भाव से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति अपने जीवन में अपने पास कुछ नहीं रखते, जैसे दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं, उस स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। अब यहां पर हमें यह बात भी समझनी है कि कुंभ शुभ संकेत देता है। जब भी कोई अच्छा कार्य किसी के जीवन में होने जा रहा हो, जैसे नवरात्रि का पूजन हम करते हैं या घर में गृह प्रवेश करते हैं या शुभ मांगलिक कार्य आपके परिवार में होते हैं, तो सबसे पहले कुंभ की स्थापना की जाती है जल भर के। तो कुंभ शुभता का संकेत है। यह व्यक्ति जब किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो वहां पर धन के हालात अच्छे होने के संकेत होते हैं। कारण क्या है, कुंभ जो लगन है ये शनि ग्रह से जुड़ा है और शनि देव लाभ के भाव के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो धन के मामलों में यह जिस परिवार में जन्म लेते हैं कुंभ लगन वाले, वहां पर शुभता प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति अगर निम्न परिवार में भी जन्म ले लेना तो धन के मामले में ये हमेशा उच्च स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि लगन में कौन सी राशि आ रही है जो लाभ को रिप्रेजेंट करती है। धन कमाना, लाभ कमाना हमेशा इनके मस्तिष्क में रहता है, लेकिन ये कभी भी किसी के साथ छल कपट करके धन कमाने की सोच नहीं रखते। यह धन पवित्रता के साथ, क्योंकि सेवा भाव वाली राशि भी है ना, तो पवित्रता के साथ धन कमाने की तरफ इनका ध्यान होता है। अगर इनको किसी फाइनेंस के मामलों में स्थापित कर दिया जाए या इनके भरोसे कोई काम का छोड़ दिया जाए, तो यह व्यक्ति अगर नौकरी करते हो ना, अपने मालिक को कभी निराश नहीं करते। वह इन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और ये अच्छे परिणाम निकाल कर भी देते हैं जिनका कुंभ लगन होता है। इसके अलावा अगर इनको कोई बिजनेस मैनेज करना हो, मान लीजिए अगर ये बिजनेस रन कर रहे हैं, तो यह बहुत बढ़िया राशि है। ये बहुत बढ़िया राशि है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि व्यापार में से लाभ निकालना, कैसे करना है ये कार्य, इनको बहुत बेहतरी से आता है। टाइम मैनेजमेंट इनकी विशेषता होती है। अगर इन्होंने मुंह से कुछ समय किसी व्यक्ति को दे दिया कि आपका काम इतने बजे हो जाएगा, तो यह उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और समय पर वह काम करके दिखाएंगे।
यह अपनी सुख सुविधाओं का कभी ध्यान नहीं रखते। ये सारा धन अपने परिवार की सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं। ये जीवन में जो भी कमाएंगे अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देंगे। संतान के पक्ष में भी देखिए, इनकी कन्या संतान हो तो उनके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर पुत्र संतान हो तो कुछ एक विचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं पिता और पुत्र में, लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि ये अपने संतान को प्रेम नहीं करते या इनकी संतान इन्हें प्रेम नहीं करती। विचारिक भिन्नता होती है, संसारिक भिन्नता नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। लग्जरी इनके परिवार में ये हर तरह की लाने की कोशिश करते हैं। इनकी यह कोशिश होती है कि खुद चाहे साइकिल पे चले जाएं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लेकिन परिवार वालों को गाड़ी और कंफर्ट देना है। खास तौर पर घर की स्त्रियों के लिए यह चीज करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए देखिए, लाभ चाहे इनके दिमाग में भरा है, फाइनेंस को लेकर ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इनके काम काज में अक्सर तब्दीलियां होती रहती हैं। ये अपनी चलती हुई जिंदगी में कई बार देखने में आता है 4 से 5 काम बदल देते हैं। एक काम से संतुष्ट नहीं होते दूसरा काम शुरू करते हैं, दूसरे से संतुष्ट नहीं होते तीसरा करते हैं, तीसरे से संतुष्ट नहीं होते चौथा करते हैं। अब देखिए, पहली बात ये समझिएगा कि यह कोई काम घाटे में नहीं छोड़ते। आप अगर कुंभ लगन वाले हैं या कुंभ राशि वाले हैं तो नोट कर लीजिएगा, घाटे में ये काम नहीं छोड़ेंगे, ये चलता चलाया काम छोड़ देंगे। इनका मन भर जाएगा ना, अगर किसी काम को करने में इन्हें उत्साह नहीं आएगा तो उस काम को त्याग के दूसरे की तरफ चले जाएंगे और लोग बोलेंगे, अरे यार तुम्हारा काम तो अच्छा भला चल रहा था, क्या हुआ? ये बोलेंगे मन भर गया, बस अब नहीं कर रहा मेरा मन उसको करने का। तो ये इनकी विशेषता होती है। अब देखिए, इनका भाग्य उदय कब होता है? जब इनके जीवन में इनके जीवन साथी का प्रवेश होता है, उसी समय से इनका भाग्य उदय हो जाता है। शादी से पहले अगर ये 100 रुपया कमा रहे हैं ना, तो शादी के बाद एकदम से 200 300 500 हो जाता है, मतलब कई गुना की वृद्धि। और अगर यह अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध रख के चलते हैं तो ये धन वृद्धि लगातार देखने को मिलती है, बढ़ती जाती है, फिर कम नहीं होती। तो ऐसा स्वभाव होता है कुंभ लगन वालों का। अब 2025 इनके लिए किस तरह का रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, अमृत दृष्टि लाभ देगी। अमृत दृष्टि क्या होती है? अमृत दृष्टि होती है बृहस्पति ग्रह की, और ये मई के मध्य तक यहीं पर रहेंगे बृहस्पति। तो यहां से ये दृष्टि डालेंगे सामने, 7वीं दृष्टि। तो यह इनका कर्म भाव है, तो कर्मों में वृद्धि, मेहनत पूरा इनको लाभ देगी। और यहां पर ये अपने काम काज के प्रति लाभ कमाएंगे और अमृत दृष्टि से लाभ कमाएंगे यहां पर। और यहां पर देखिए, दूसरी दृष्टि यहां पर जाएगी, ये अष्टम भाव है। अगर किसी तरह की सेहत की दिक्कत आ रही हो तो बृहस्पति, अगर कोई गंभीर रोग बड़े लंबे समय से आप पर चला आ रहा है, जिनका कुंभ लगन है, तो उसमें आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। और अमृत दृष्टि यहां से जाएगी इस भाव में, ठीक है ना जी? तो इस भाव में जाएगी तो यहां पर थोड़ी खर्चों की वृद्धि रखेगी, तो खर्च यहां पर होते रहेंगे, लेकिन अगर कहीं सेहत की खराबियां चल रही हैं तो उसमें आराम मिलेगा। तो यह अमृत दृष्टि कहलाती है। अब देखिए, मैंने कहा 7वीं दृष्टि, अगर आपने अपने कुछ बदलाव किए हैं कामकाज को लेकर, नए रास्ते खोलने की कोशिश की है या नई प्लानिंग आप करते आए हैं, मतलब इस समय में, तो यह बृहस्पति अब आपको उसका शुभ फल देने के लिए आतुर है और नया काम, नए प्लान अब आपको फायदा देने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना? यह समय लाभ और इच्छा पूर्ति का साल है। उसका कारण क्या है? गुरुदेव यहां से ट्रांजिट करते हुए, गोचर करते हुए इस भाव में आ जाएंगे मई महीने के मध्य में, और यहां से ये दृष्टि लगाएंगे लाभ स्थान में। तो लाभ स्थान में जब दृष्टि लगाएंगे तो मैंने क्या कहा कि जो नए बदलाव अभी आपने अपने कार्य क्षेत्र में किए हैं उससे लाभ होने का समय आ गया, इच्छा पूर्ति का समय आ गया। तो यहां पर यह दृष्टि पहले लाभ स्थान में गई,
ठीक है ना। उसके बाद यह दृष्टि इधर आपके लगन पे भी तो आ रही है ना, नौवीं दृष्टि। तो आपने जो किया है उसका मान सम्मान अब आपको मिलेगा और आपके काम को लोग पसंद करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी, जिससे आप एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में समाज में उभरेंगे। तो यह समय इस समय देखने को आपको मिलेगा। यह भाव संतान से भी जुड़ा है, तो संतान के जीवन में कुछ अच्छा होने का समय है। तो यहां पर संतान आपके कुछ नया करके दिखा सकती है। और जीवन में आपकी अगर सेहत खराब चल रही है तो यह जो दृष्टि नौमी जाएगी ना यहां पर बृहस्पति देव की, तो अब वो सेहत की खराबियां भी आपकी दूर करेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। पैसों का लाभ, पैसों का लाभ क्यों होगा? देखो ऐसा है कि धन का लाभ देने के लिए यहां पर बृहस्पति देव की दृष्टि भी जाएगी, पंचम दृष्टि, ठीक है ना। तो पंचम दृष्टि जब भाग्य भाव में बृहस्पति की होगी, उस समय भाग्य किससे बनता? भाग्य बनता है पहले तो आपकी अच्छी सेहत हो, फिर आपके पास धन धान्य हो, जीवन साथी अच्छा हो और बच्चे भी अच्छे हो, तो कहते हैं कि व्यक्ति का भाग्य अच्छा है। तो ये सब चीजें अब बृहस्पति अच्छे करेंगे, लेकिन यह पैसों के मामले में भी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि लाभ भाव में इनकी राशि है, तो यहां पर ये लाभ देंगे। धन भाव में इनकी राशि है, तो यहां पर ये लाभ देंगे। तो यह पक्ष अब मजबूत होने वाले हैं, ठीक है। विद्या का लाभ होगा। अब देखिए, जो विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, कॉलेज में हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बृहस्पति जब मई में यहां पर आएंगे ना, तो वैसे ही बृहस्पति यहां पर अच्छे ही चल रहे हैं, तो उस समय और ज़्यादा अगर कोई हाई एजुकेशन हासिल कर रहा है तो और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो आपने इच्छाएं रखी होंगी अपने आप से, अपनी विद्या से, आने वाले समय से, अब वो पूरी होती हुई आपको दिखाई देंगी। यहां पर एक चीज आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी, आपके किसी निजी व्यक्ति, मतलब निजी व्यक्ति का मैं ये कह सकता हूं कि आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, आपका कोई मित्र रिश्तेदार भी हो सकता है जो बहुत नजदीकी हो, वह आपको हानि पहुंचा सकता है। उसका कारण क्या है? यहां पर पहले ही राहु ट्रांजिट कर रहे हैं दूसरे भाव में, और यहां से ये निकलेंगे तो इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये इधर आएंगे, शनिदेव है ना, मार्च में इधर चले जाएंगे। तो अपने किसी खास व्यक्ति के द्वारा शत्रुता निभाना या धन के संबंध में कुछ एक परेशानी सामने आना या आपका हक छीनने की कोशिश किए जाना, शायद ऐसा कुछ ना कुछ आप किसी नजदीकी व्यक्ति से परेशानी ऐसी झेल सकते हैं। जीवन साथी की सेहत व परिवार में सेहत की किसी की चिंता। देखिए राहु देव जब यहां पर आएंगे ना, तो यह दृष्टि रखेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, तो जीवन साथी की सेहत को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी इस समय बनने का अवसर बन रहा है, तो इस संबंध में सावधान रहिएगा। सेहत की चिंता करें। देखिए एक बात होती है, राहु जब भी लगन में आता है उस समय कुछ ना कुछ व्यक्ति के खुद की सेहत की भी चिंता रह सकती है। अगर कोई बच्चा है, विद्या हासिल कर रहा है, उसके लिए समय अच्छा है, छोटे मोटे रोग उसे परेशान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति युवा है, वह भी छोटे मोटे रोगों से परेशान हो सकता है, लेकिन वह इससे रिकवरी जल्दी कर देता है। लेकिन अगर किसी की जन्म पत्रिका ही कमजोर है, तो यह समय सावधान रहने का है, कोई ना कोई रोग परेशानी हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है, अब वृद्ध व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चिंता होती है सेहत की, तो संतान के मामले में कोई चिंता नहीं है, जीवन साथी की सेहत की चिंता है और खुद की चिंता है। कोई भी आपको लगता है कि सेहत की परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर की राय ले लें और जो अपने शरीर के संबंध में अच्छा करने की ज़रूरत है कर लें। हो सके तो सुबह जल्दी उठ के सैर करनी जारी रखें जैसे ही ये सर्दियां खत्म होती हैं। यहाँ पर केतुदेव अष्टम में गोचर कर रहे थे, शरीर में कुछ ना कुछ रोग आपको तंग कर रहे थे, शरीर में दर्द था, पेन था, जोड़ों में दर्द था, मूत्र संबंधी विकार तंग कर रहे थे, वह अब ठीक होते हुए दिखाई देंगे जैसे ही मई महीने में केतुदेव यहाँ पर आ जाएंगे,
ठीक है ना। यह साल आप अपने जीवन साथी को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे और उनके लिए कई बार अपने परिवार वालों से भी उलझते हुए दिखाई देंगे। जिनकी जो आयु है धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वो अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा चिंताशील होने वाले हैं। तो वैसे अगर निचोड़ निकाला जाए आपके इस राशिफल का, तो मैं ये कहूँगा यह समय बहुत अच्छा समय है, अमृत समय है। इस समय में धन लाभ की स्थितियां बहुत उत्तम है और हर तरह से अगर आप फाइनेंस की बात करें वहाँ पर भी लाभ है। अगर आप बात करें आपके मान सम्मान की, वहाँ पर भी लाभ है। संतान के संबंध में भी अच्छा देखने को मिल रहा है। सेहत के संबंध में लाभ भी है लेकिन परेशानी भी है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति कवर भी कर रहा है आपके लगन को। अगर राहु कहीं थोड़ी बहुत सेहत की खराबी देगा तो बृहस्पति देव कवर भी कर लेंगे। लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंताशील होने की ज़रूरत है। कुछ थोड़ा बहुत धन का नुकसान हो सकता है। मैं कहता हूँ देखिए, एक बात समझिएगा, जब हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए पानी की बाल्टी भर रहे हैं, तो पानी की बाल्टी भरते भरते कुछ एक बूंदें तो छलक ही जाती हैं। इसी तरह से व्यक्ति के जीवन में जैसे धन आता है ना, तो थोड़ा बहुत धन जाया जाने की संभावना रहती है, उसकी चिंता ना करें। अब यहाँ पर हमें उपाय क्या करने चाहिए, इसके बारे में हमें समझना है। देखिए, उपाय सबसे पहला ये है कि शनिदेव ना थोड़े उदासी के कारक होते हैं, तो ये मार्च तक तो यहीं रुकेंगे। बीच बीच में वक्री होके भी आपको दर्शन देंगे, वापस लगन में आएंगे, ठीक है ना। और कुटुंब में कई बार आप देखेंगे अपने परिवार वालों के साथ बैठे हैं, थोड़ा परेशान उदास दिखाई देंगे, तो हंसमुख बने रहें। सबसे पहला ये काम है कि परिवार वालों के साथ हंसमुख बने रहें। अगर संभव हो तो गंगा स्नान जरूर करके आएं, ये आपके लिए शुभ है। अगर अमावस के दिन कर लेते हैं, पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं, तो इससे अच्छा अवसर कोई नहीं है। गणेश जी को प्रणाम करें, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको बेहद लाभ होगा। अगर गणेश जी के मंदिर में जाएं आप, है ना, बुधवार के दिन, और उनको प्रणाम करके आएं, इससे बहुत लाभ होगा। बुधवार के दिन अब देखिए, कभी प्रणाम कर लिया गणेश जी को और कभी बुधवार के दिन हरा चारा अपने वजन के बराबर अगर कोई व्यक्ति खिला सकता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। नहीं खिला सकता तो आप अपने जीवन साथी के वजन के अनुसार खिला सकते हैं। वो ही नहीं खिला सकते तो जितनी इच्छा करे उतना हरा चारा लेकर या पालक की गुच्छी लेकर बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले गौ माता को खिला के आए। गुरुवार के दिन कोशिश करें कि कुछ समय मौन रहें, 1 घंटा। अगर 1 घंटा गुरुवार के दिन आप कोशिश करते हैं मौन रहने की, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल जाता है। तो यह था कुंभ लगन राशिफल 2025 इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय देना भूलिएगा मत। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आपके विचारों के हम प्रतीक्षा में रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर इस चैनल पर आप काफ़ी लंबे समय से हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा, ऐसी आशा करता हूँ। 2025 आपके लिए शुभकारी रहे। जय माता दी।